टीवी में मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और ऐसा लगता है कि इस मुल्क में ना तो कोई महंगाई मसला है, ना IMF से मुज़ाकरात अहम हैं, ना तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो चार जानिब से हमले कर रही है उसकी का कोई मसला है, ना ये जो बलूचिस्तान जैसे धमाके हो रहे हैं ये कोई बहुत बड़ा मसला है। पेट्रोल कहाँ जा रहा है, डॉलर की उड़ान कहाँ जा रही है, हमारे वज़राए कराम क्या कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, किस तरह ज़िमनी इंतख़ाब से भागा जा रहा है, किस तरह जजों को तकसीम किया जा रहा है। इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ सारी हुकूमत की तवज्जो का भी लफ्ज़ मैंने कम कहा कि एनर्जी इस बात पर है कि किस तरह इमरान ख़ान को न सिर्फ मैसूर कर दिया जाए ज़वा पार्क में, बल्कि मैसूर करके उन्हें उठाकर जो है वो एक ऐसी काल कोठरी में बंद कर दिया जाए जहाँ से उनकी आवाज़ ना निकले। पैमरा ने उनकी तकारीर पर पाबंदी लगा दी है और राना सलाउंडा ललकार रहा है कि जी हम गिरफ़्तार करेंगे और अदालत में पेश करेंगे। ख्वाजा आसिफ की ज़बान आग उगल रही है और वो अल्फाज अदा कर रहे हैं कि जनाब हम अगर पेश नहीं हुआ तो पकड़ेंगे। ये सियासत क्या राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ बग़ैर पीपल्स पार्टी और वज़ीर आज़म के ये सब कुछ ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या अदालतें ये देख रही हैं कि ये किस तरह हुक्मरां ये ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं? और बहरहाल सिविल सोसाइटी और हमारी बारें और बेंचें भी इमरान ख़ान की दुश्मनी बल्कि मुखालफत बल्कि दुश्मनी में इस हद तक रुतलेस हो गई हैं कि एक खामोशी जारी है। हमारे साथ हैं शाहीन साहब। बड़ी ज़रूरत है शाहीन साहब, अब बरसों से आवाज़ उठा रहे हैं। मुझे नहीं है इल्म के वो उस तरह यकीनन पार्टी का मैं वो हूँ कभी, लेकिन इस वक्त वो इंतहाई बेबाकी से इंतहाई जुर्रत से एक अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं। शेर साहब, आप देख रहे हैं कि स्क्रीनों पर इमरान ख़ान को तो पैमरा ने हटा दिया है और राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ जैसे लोगों की, जिनकी ज़बानें पहले ही से दराज हैं, खुली छूट दी हुई है, जो चाहें वो कहें। ना कोई सहाफ़त की अखलाकियात, ना कोई पैमरा के रूल्स। ये क्या हो रहा है शुएब साहब, ये बताइए। वकालत और आइन और कानून पर बाद में बात करूंगा। बरेलवी साहब, मैं तो पिछले मई से 2022 से लेकर आज तक मुस्तकिल जो कुछ ये फाशिस्ट हुकूमत कर रही है या करने जा रही है, जिस तरह इन्होंने 25 मई वाले वाक़े को डील किया था, एक मुजाहरे को, और पूरे पाकिस्तान में और स्पेशली उस वक्त पंजाब में इनकी हुकूमत थी और इस्लामाबाद में इनकी हुकूमत थी, जो तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया था, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई थी, जो जिस तरह चार दीवारी को पामाल किया था, लोगों के घरों में घुस गए थे, और जो कुछ इन्होंने किया था मैंने तो उसको उस वक्त भी चैलेंज किया था और बड़ी तनकीद भी सही थी। फिर उसके बाद आप देखें उसके बाद क्या होता है, साथियों को उठाया जाता है, नंगा किया जाता है, मारा जाता है। पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ यही होता है, एक सीनियर सिटीजन सेनेटर के साथ ये होता है। फिर जो ये सिलसिला जारी रहा और आज तक जारी और सारी है। गद्दारी के मुकदमात बनते हैं, 186 के बनते हैं, 188 के बनते हैं, बगावत के बनते हैं, दहशतगर्दी के बनते हैं। मेरा ख्याल है पिछले 1 साल में या 11 महीने में अगर हम तसव्वुर करें तो PDM ने सिवाय एक काम जो अपने हक में किया वो सिर्फ ये किया, नैब लॉ को अमेंड कर दिया, अपने मुकदमात खत्म करा लिए FIA से और हर जगह से, और ECL से अपने नाम निकाल दिए, और उसके साथ जो माशी तबाही, बेरोजगारी और सियासी मुकदमात बनाए और जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन की और इंडस्ट्रीज बंद की, रिजर्व खत्म किए, ये सारी चीजें इन्होंने करने के साथ साथ मुझे अब ये लगता है कि ये जानबूझ के ये हरकतें इसलिए कर रहे थे कि मुल्क का माशी तौर पर बेड़ा गर्क किया जाए, ताकि इनको 1 साल मिल जाए और ये माशी इमरजेंसी लगा के असम्बलियों को 1 साल का मुद्दत को बढ़ा सकें। सिर्फ इस मकसद के लिए इन्होंने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। और जो एक अफलातून एक सागदार की सूरत में इन्होंने इम्पोर्ट किया, जो कि 5 साल भगोड़ा था, भागा रहा, और वो बिलाखिर आता है और उसको एक दिन में उनकी अदम मौजूदगी में जमानत भी मिल जाती है, उनके वारंट भी ख़त्म हो जाते हैं। फिर वो आता है और एज ए फॉरेन मिनिस्टर ज्वाइन करता है।
और उसके बाद मुकदमे भी अपने ख़त्म कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल है, और प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मुकदमात थे वो भी फर्द जुर्म आयद किए बगैर सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक तयशुदा मनसूबा था। बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे इदारे और ये चोर और ये मनी लॉन्डर जिनके खिलाफ इतने सीरियस मुकदमात थे, इन्होंने मिल के इस लेकिन मुझे शोएब शाहीन साहब बड़ा कड़ा वक्त आया। किस तरीके से इमरान खान को पकड़ना है, किस तरीके से उसको अंदर करना है, किस तरीके से उसको एलिमिनेट करना है। देखें, कत्ल करने की कोशिश हुई, वो अल्लाह ने उनको जिंदगी रखी थी, वो बच गए। आज उनको खतरा अगर है, यही अरशद शरीफ कहता था मेरी जिंदगी को खतरा है, तो तमाम मिनिस्टर्स उसका मजाक उड़ाते थे कि जी झूठ बोलता है, देखो मुल्क से भाग गया, ये किया वो किया। मिला आखिर उसने अपनी शहादत दे के, अपनी जान दे के साबित किया कि वाकई वो जो कहता था वो सच है। और उसने चीफ जस्टिस को खत लिखा, प्रेसिडेंट को खत लिखा, लेकिन किसी ने उस वक्त उसको तवज्जो नहीं दी। और आज इमरान खान चीख के कह रहा है। लेकिन शोएब शाहीन साहब मुझे हैरत इस बात पर हो रही है कि हम आपकी जो बारों की बड़ी रोशन तारीख होती थी, वो उस वक्त चले आत्मा जहांगीर के ज़माने से करते थे, एतदार, अली अहमद कोर्ट, फलां, ये तहरीकें, बड़े बड़े हमारे भवन, ये जो बारें थी, बेंचें थी, पाकिस्तान बार काउंसिल थी, तो थोड़ा सा कैमोफ्लेज रखते थे, किसी हद तक तो करते थे। चले शुक्र है हमारे इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, वो इन्होंने बैलेंस कर रहे हैं। ये इतनी शफ़ाक, इतनी बेहिस, इतनी जानिबदार कैसे हो गई? क्या इन्हें आगे चलकर मुंह नहीं दिखाना है जब ये आएंगे या इनके साथ ऐसा सलूक होगा? क्या कभी आपने पाकिस्तान की तारीख में बारों और बेंचों का ये रोल देखा है? मेरा ख्याल है ये बदतरीन दिन है हमारी बार एसोसिएशन के। बार कौंसिल में असल मुसीबत ये है कि बदकिस्मती से मैनिपुलेशन के जरिए पाकिस्तान बार कौंसिल में जो लोग पहुंच जाते हैं, फिर वो नीचे बारों को कंट्रोल करते हैं और अपने सियासी मकासद और सियासी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कि वो इस तरीके से वो कोई मूवमेंट, कोई एक्टिविटी या जो सच बात कहने वाला हो उसका साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं होता। ये हमारी बेहिसी और बदकिस्मती है हमारे मुल्क की। जो एक इंडिपेंडेंट एलीट क्लास है या जो एक इंडिपेंडेंट तबका है, अगर वो हक के सच का साथ नहीं देगा, वो अगर खड़ा नहीं होगा तो फिर कौन होगा? देखें, ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ हमारा मत्वा नज़र है। हमारे सामने ये कहना कि ये इमरान खान है, ये नवाज शरीफ है, ये शहबाज शरीफ है, हमारे सामने कोई एक पर्सनैलिटी नहीं है। हमें खड़ा होना है कानून के साथ, हमें खड़ा होना है आइन के साथ, हमें खड़ा होना है प्रिंसिपल्स के साथ, हक के साथ। आज देखें, इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार की तरफ से मैंने पिटीशन फाइल की और अल्लाह का शुक्र है हम कामयाब हुए और 30 तारीख को डेट जिसकी फिक्स हो गई है। तो अब बात यह है कि मिनिस्टर्स जो पीटीएम के लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमने इलेक्शन नहीं कराना। नहीं, इनको तो छोड़े, मैं फिर आपके मौजूद की तरफ, ये जजेस को क्या हो गया है मेरे मोहतरम? जो है क्या अतरुल्लाह की बड़ी हमें इज्जत है, कादी इज्जत आपकी मिल रही है, यानी ये जजेस तय करेंगे इस बेंच से हम अलग हो जाते हैं, इस बेंच में से 2 को निकाला जाए, इस बेंच में 2 को शामिल किया जाए? क्या कभी आपने सुना? अगर ये रवायत डाल दी, चले आज डाल दें इमरान खान के लिए, आइंदा क्या होगा? यही होगा ना फिर हर सियासी। जी, यही प्रॉब्लम है ना। आज एक पार्टी कहेगी कि फलान जज बैठना चाहिए, फलान नहीं बैठना चाहिए। कल दूसरी पार्टी कहेगी कि मुझे इस जज के साथ भरोसा है, इस पे नहीं है। तीसरे दिन तीसरी बात करेगी। मेरा ख्याल है कि ये लेट दिस बी डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल चीफ जस्टिस इन द लाइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सुप्रीम कोर्ट रूल्स। और मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स को अमेंड कर दें और जजेस बैठ जाएं, तमाम 17 के 17 जजेस, और उसकी रोशनी में वो जो भी डिसाइड करें, मेरा ख्याल है हम सबको तस्लीम करना चाहिए। ये इदारों में पोलराइजेशन और ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं, तो ये मुल्क की तबाही की तरफ कई इक़दामात में से एक कदम है। और पोलराइज सोसाइटी इस कदर हो चुकी है। और आज देखें, जैसे आपने कहा, पाकिस्तान का कोई इशू नहीं है सिवाय इस बात के इमरान के खिलाफ पर्चा हो गया, इमरान को नया पर्चा हो गया। कोई एक हफ्ता नहीं गुजरता जिसमें 2 से 4 पर्चे ना मुकदमात ना होते हों। और फिर अदालतें भी देखिए, जो उसका कातिल है एक बंदे का और कातिलाना हमला किया इमरान खान पे, नवीद, उसको तो वीडियो लिंक की फैसिलिटी अवेलेबल है। इमरान खान को वीडियो लिंक की फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है। वो क्यों नहीं अवेलेबल है हमें समझ नहीं आती कि आखिर एक शख्स पे कातिलाना हमला हुआ और वो जख्मी भी है, वो हीलिंग प्रोसेस में है। ये अदालतों का भी देखने का काम है ना कि एक मुल्जिम को, एक कातिल को तो फैसिलिटी दे रहे हो,
जो इस लेवल का मुल्जिम नहीं है, जिसके खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस हैं, उनको आप ये फैसिलिटी देने को तैयार नहीं हो, और फिर उनकी एग्जेम्पशन करने को तैयार नहीं हो, उनकी बिहाफ पे वकील पेश होने को तैयार है, उनकी बिहाफ पे हाजिरियां लग सकती हैं, सारा कुछ प्रोसीजर हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है परवेज मुशर्रफ केस में, बाकी केसेस में भी है कि इवन फर्द जुर्म के लिए भी। लेकिन अगर शोएब शाहीन साहब ये नहीं हो सकता, शोएब शाहीन साहब ये नहीं हो सकता, शोएब साहब ये नहीं हो सकता कि आप क्या समझते हैं कि दरअसल कुछ ऐसे यकीनन वजूह होंगी कि इमरान खान अपने को गिरफ्तारी के लिए क्यों नहीं पेश कर देते? फिर मुझे ये बता दे, वो तो पेश कर देंगे अपने आप को, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन देखें उसको कौन सिक्योरिटी देगा, किन हालात में वो है। आपने अदालतों में कितने मर्डर होते देखे हैं, क्या हालात होते हैं, आपने उसको मतलब बंद करके हासिल क्या करना है। और दूसरी बात यह है कि कौन सा खुदा न खास्ता उसने दहशतगर्दी कर दी। आज एक नया मुकदमा कर दिया इमरान खान के खिलाफ लाहौर में। कोई एक दिन नहीं गुजरता, मैं कहता हूँ ना कि 2 दिन नहीं गुजरते जिस दिन एक बच्चा ना होता हो, और दर्जनों के हिसाब से 70-75 पता नहीं कितने मुकदमात है जो पिछले 10 महीने 11 महीने में दर्ज हो गए। कोई तो कहीं तो कोई लिमिट होनी चाहिए ना। और ये सारे आपके सामने ही है जो कुछ मुकदमात हैं, और जिसकी जो नेचर है, और जो शख्स वहां मौजूद ही नहीं है वो पर्चे में मेन मुल्जिम है। और हर उस मुकदमे में मसलन इलेक्शन कमीशन के सामने जनाब एहतजाज हो गया, पर्चा हो गया, पर्चे में जनाब मेन मुल्जिम कौन है जी, दहशतगर्दी का मुकदमा हो गया जी इमरान खान। जुडिशल कम्प्लेक्स में कोई मसला हो गया, मेन कौन अक्यूज है जी इमरान खान। कारकुनों ने एहतजाज कर लिया, मेन अक्यूज कौन है जी इमरान खान। तो आज क्वेटा में भी पर्चा कर दिया, तो कोई जगह तो रहने दे ना, कोई कुछ तो चीजें रहने दे। तो शोएब भाई आप कहाँ जाते देखने, अगर मैं कंक्लूड आपसे कराऊं, ये सूरत किस तरफ जा रही है? यानी ये तो बंदगरी की तरफ जा रही है। खुदा ना करे कोई बहुत बड़े ख़तरनाक टकराव, कोई बहुत बड़ा जिसे कह सकते हैं, मैं लफ्ज़ भी इस्तेमाल करना नहीं चाहता, रायत गार्डेड वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये किस तरफ ले जा रहे हैं, क्या चाहते हैं? मेरा ख्याल है देखें, इनको इलेक्शन तो सूट नहीं करता। इनकी ख्वाहिश है किसी तरीके से मुल्क डूब जाए और ये असम्बलियों को इमरजेंसी लगा के एक्सटेंड कर सकें और इनके इक़्तिदार के नशे में मस्त रहें। दूसरा इनका मतमा नज़र हो सकता है कि कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट हो जाए, कोई एडवेंचर हो जाए, ताकि ये हीरो बन जाएं और फिर कहें कि हमने तो बहुत बड़ा रिलीफ देना था। इनको माशाल्लाह कबूल है, इनको इमरान खान कबूल नहीं है। इनको कबूल अगर नहीं है तो आइन की बालादस्ती कबूल नहीं है। ये पहली सियासी जमातें हैं जो ये कहते हैं हम इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। भाई मैंने भी जब सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ तो मैंने इस केस में कहा जी आप पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों नोटिस कर रहे हैं, क्योंकि वो तो बेनिफिशरीज होंगी इस आर्डर की कि आप इलेक्शन कराने का हुक्म दें, क्योंकि उनका तो हक में फैसला है कि उनको इलेक्शन जब कराएंगे तो सब पॉलिटिकल पार्टीज को पार्टिसिपेशन का मौका मिलेगा। कोर्ट ने 12 बावजूद नोटिस किया, क्योंकि ये किसी के खिलाफ तो है नहीं। और ये सुप्रीम कोर्ट को जो जिस तरह मलाइन किया, जिस तरह अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की, जिस तरह प्रेशराइज किया और जिस तरह तौहीन अदालत की है PML के सारे लीडरों ने, इसमें राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, मरियम नवाज, ये सारे सबकी स्टेटमेंट्स आपके सामने। तो ये तो इदारों को बजाय प्रोटेक्ट करने के रियासती इदारों को रियासत ही उनको अंडरमाइन कर रही है, तो फिर आगे क्या होगा। और रियासती इदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ, इससे बड़ी सियासी दहशतगर्दी क्या होगी। फिर जब हम कश्मीर और फलस्तीन की बात करते हैं कि जी वहाँ हुकूक की पामाली हो रही है, तो बदकिस्मती से हमारा अपने मुल्क में ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन इतनी बदतरीन होती जा रही है, तो हमारा मुल्क किस जगह पे जाकर खड़ा होगा। हमारे इंडिकेटर्स या इंटरनेशनल जो वॉच डॉग्स हैं वो क्या हमारे बारे में राय कायम करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि हमारे लोगों को ये सोचना चाहिए, और अगर आज नहीं सोचते हैं तो फिर कब सोचेंगे। शुक्रिया शोएब शाहीन साहब, इंतहाई मोतबर माहिर क़ानून इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट शोएब शाहीन साहब वो उन मुज़मरात का जिक्र कर रहे थे जो इमरान खान की गिरफ़्तारी की सूरत में और इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसके बाद मुस्तक़बिल में होंगे। ज़मा पार्क में क्या हो रहा है वहाँ चलते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ मौजूद हैं जहाँ कहा जाता है कि इमरान खान एक लिहाज से मैसूर ही हैं। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
मुजाहिद वली एक बार फिर खुश आमदीद करता है। और जी हाँ, इमरान खान साहब मैसूरी हैं घंटों से। राना सनाउल्लाह धमकी दे रहे हैं, गिरफ्तारी करेंगे, पकड़ेंगे और खींच लाएंगे। कारकुनों का वहाँ बड़ा इज्तिमा है। हमारे ब्यूरो चीफ भट्टी साहब हैं। भट्टी साहब, क्या हो रहा है, ज़रा इर्द गिर्द बताएं। जमा पार्क में कुछ मेले ठेले का समा है, खामोशी है, खौफ है, दहशत है, जश्न है, क्या है भट्टी साहब? जी भट्टी साहब। जी बहुत शुक्रिया रेलवी साहब। कोई खौफ नहीं है, कोई दहशत नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल जो है मेले का समय है। यहाँ पर बहुत सारे जो रहनुमा हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर, और वो बाकायदा तौर पर यहाँ स्टॉल्स लगे हुए हैं। ये नारेबाजी भी होती है। हमारे साथ इस वक्त भी एक तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं क्या खौफ है जी यहाँ पे, कोई दहशत का, कि गिरफ्तारी हो जाएगी या कोई ऐसी बात है? जी खौफ तो है ही, ये समझे फ़ज़ा तो इन्होंने बनाई हुई है। तो असल मसला ये है कि ये आंखें इन्होंने बंद कर दी हुई हैं। आंखें इस वाले यहाँ आके गिरफ्तारी करते हैं तो आप क्या किस तरह मज़ामत करें? नहीं, हम जो कर सकते हैं हम करें मज़ामत। हम अपने यकीन करें, हम यहाँ से जो है ना भागेंगे नहीं। कोई बंदा यहाँ से भागेगा नहीं। उसकी वजह यह है और भी लोग आ जाएंगे। आपको पता है अभी 1 मिनट में कॉल जाती है और इधर रश लग जाता है। तो बात यह है कि क्यों ये सारा हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि इस मुल्क में यहाँ तो ये कोई बेहतरी ला रहे हो ना, हमें पता हो कि सुबह बेहतरी हो रही है, अवाम को पता हो, अवाम पिस रही है और रोजाना सोच रही है कि कब इनसे जान छूटेगी, और ये जान नहीं छोड़ना चाहते। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे बुजुर्ग एक मौजूद है। अपना नाम बताएं और किस हल्के से आपका ताल्लुक है, और अगर गिरफ्तार करने आते हैं तो फिर क्या मुज़ामत हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुजरावाले से आया हूँ। मैं इंशाअल्लाह खाना खा के आए हैं कि खाने के बगैर आए हैं? खाना हम सारा दिन ही खाते जाते रहते हैं। इधर भी इंशाअल्लाह, उधर दाता साहब का मेला लगा, इधर इमरान खान का मेला लगा। इंशाअल्लाह अवाम बहुत खुश है। इधर आके अवाम बोल दिया हमारे से ऊपर गुजर के जाएंगे, हम इंशाअल्लाह गिरफ्तार नहीं होने देंगे। अगर असूल की बात है तो हमारे साथ बैठ के करें। ये कोई जंगल का कानून की ना, वो उसका बाप का। ये मुल्क हमारा भी है। इधर हम मजदूर हैं, मेहनत करते हैं। तो इमरान खान बहुत एक अच्छा आदमी है, सच्चा आदमी है। इनकी सपोर्ट करना हमारा फर्ज है। इंशाल्लाह हमारे ऊपर से गुजर के जाएंगे, इंशाल्लाह आगे नहीं भट्टी साहब इनसे पूछे, भट्टी साहब इनसे कहें कि स्क्रीनों पे पाबंदी लगा दी गई है इमरान खान के। भट्टी साहब, कैमरा ने कहा है कि इमरान खान को दिखाया नहीं जाएगा। पहले नंबर पे तो वो गिरफ्तार नहीं होंगे। दूसरी बात, अच्छा चले ये बताएं कि जो पाबंदी जो पाबंदी लगाई है उनकी तकरीर पर, उसके बारे में क्या कहेंगे? असल बात ये है, ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। इमरान खान एक लीडर है, कोई आम आदमी थोड़ा है। इमरान खान पाकिस्तान का एक नामवर लीडर है। बल्कि मैं तो समझता हूँ हम तो आज भी उन्हें वज़ीर आज़म कहते हैं। हमारा आज भी वज़ीर आज़म है। अगर उनके ऊपर पाबंदी लगती है तो दूसरे लोगों का क्या बनेगा? ये बिल्कुल इसका नोटिस लेना चाहिए। आलमी बरादरी को। नोटिस किसको लेना चाहिए? आलमी बरादरी को नोटिस लेना चाहिए। मामला तो हमारे मुल्क का नहीं, हमारे मुल्क का नहीं है। कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, पाकिस्तान के हकूक़ पामाल हो रहे हैं। इनको चाहिए कि आगे जाके दरख्वास्त दायर करें, आगे जाएं, दरख्वास्त दायर के अक़वाम मुत्तहिदा में जाएं, उनके बताएं कि पाकिस्तान के। मैं कहता हूं कि हर दूसरे, आप समझते हैं कि ये बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है? बिल्कुल बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। हर दूसरे दिन उस पर FIR दे रहे हैं। यार वो को आम आदमी है जिसपे आप बगैर किसी वजह से FIR हो रही है, क्यों हो रही है? उनके खिलाफ सख्त ज़्यादती हो रही है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जो भी कर सकते हैं इमरान खान। भट्टी साहब मुझे ये बताइए, भट्टी साहब, खुश आपका शहर है, मीठा टवाना अपनी चारपाई। ये बताएं कि जो पाबंदी खान साहब की जी वो भट्टी साहब ये बताइए कि क्या यहाँ पुलिस की सिक्योरिटी है, एजेंसियां हैं, इदारे हैं, सफ़ेद कपड़ों में हैं? यानी अगर गिरफ्तारी होगी तो पुलिस की वैनें हैं, और क्या कुछ है इस तरफ, या नहीं आ रहा है इर्द गिर्द कोई? जी भट्टी साहब। नहीं बरेली साहब, यहाँ पे कोई पुलिस नहीं है। जो रूटीन की सिक्योरिटी की जो मामूर हैं पुलिस वाले, जो एक DSP और कुछ 2 से 3 SHOs जो 8-8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, वो मौजूद है। मामूल की सिक्योरिटी मौजूद है। अदरवाइज़ यहाँ पर कोई पुलिस वैन नहीं है। कल ज़रूर यहाँ पर पुलिस वैन हमें नज़र आई, वो ज़मान पार्क की दूसरी जानिब, यानी मेरे अकब में जो सड़क है बिल्कुल परली तरफ, वहाँ पर पुलिस वैन थी, पूरी प्रिजन वैन भी थी, और वहाँ पर लोग भी थे। और एजेंसीज़ का जो है यहाँ पे वो फिरते रहते हैं बेचारे, उनकी ड्यूटी है, वो यहाँ फिरते रहते हैं सादे कपड़ों में। वो लोगों
से बातचीत भी करते रहते हैं जिस तरह हम बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पे एक और कारकुन मौजूद है, ये एक सवाल और आपकी बात भट्टी साहब, एक सवाल और भट्टी साहब, एक सवाल, पाबंदी ये 22 एक सवाल और भट्टी से साहब कैसे निकालेंगे? खान पूरी उम्मत मुसलमान का लीडर बन के आ चुका है। जी 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 बरेलवी साहब, जी बरेलवी साहब, एक सवाल और ये जी कि बरेलवी साहब, आपको पता है राना सनाउल्लाह जैसे माशाल्लाह वो है वज़ीर दाखिला, अगर रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे वो समझे कि कारकुन सो गए हैं, या हो सकता है उनको अच्छी चच्ची चाय वाय पिला के सुला दिया जाए, तो किसी तरीके से जमा पार्क में कोई नकब लगाकर इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है? जी बरेलवी साहब, नकब लगाने की बात तो बहुत दूर है। ये कारकुन जो है सारी रात यहाँ पर बैठते हैं, जागते हैं, और ये यहाँ पे एक मेले का समय है, नकब नहीं लग सकती। ये मुमकिन नहीं है कि इमरान खान को यहाँ पर पुलिस अंदर आए और वो चली जाए। कल भी बड़ी मज़ामत का सामना करना पड़ा था, और मज़ामत के लिए ये जो मेरे सामने मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, ये यहाँ पर मौजूद रहते हैं। इनकी ड्यूटियाँ हैं, कुछ लोग दिन में ड्यूटी देते हैं, कुछ दोपहर में, कुछ शाम में, और कुछ सारी रात की यहाँ पे ड्यूटियाँ देते हैं। ये जो साहब हैं, ये मेरे साथ जो कारकुन है, ये भी रात की ड्यूटी देते हैं, क्योंकि मैंने इन्हें कल भी देखा था ये यहाँ पे फिर रहे थे। क्या कहेंगे कि अगर रात को पुलिस वाले आके पकड़ेगी, राना सनाउल्लाह साहब ने क्या जी कि मैं पकड़ लूंगा? ये लाहौरियों ने अपना लाहौरियों का सही किरदार अदा किया। ज्यादा 5 से 7 मिनट में पहुंचते हैं हमारी इतला पे। आपने देखा कितनी दफा इन्होंने नाकाम कोशिश की है राना सनाउल्लाह ने, सिर्फ देखने के लिए भाई अवाम निकलती है कि नहीं। खान हमारी रेड लाइन है, मेरी नहीं, पूरी 22 करोड़ आबादी की रेड लाइन है। खान के अलावा ये आप पीडीएम है ना, ये चोर है, ये 40 साल बारियां ले चुके हैं, अब इनसे क्या किसी ने लेना है। बहुत शुक्रिया जी। ये थे कारकुन पुरजोश, जिनका जज्बा भी जवान था। उनका यही कहना था कि ये 40 साल से बारियां ले रहे हैं। बरेलवी साहब, उन्होंने ये कहा कि जी वो हमारी रेड लाइन है, रेड लाइन हम किसी सूरत अबूर नहीं करने देंगे। यहाँ पे कारकुन, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया, मेरे बाएं जानिब अगर मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन जो है बाएं जानिब जो है वो बाकायदा कैंप लगे हुए हैं, जिनके अंदर कारकुन जो है, ये मेरा कैमरामैन आपको सलमान दिखा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, कि यहाँ पे कारकुन जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पे सारी रात ड्यूटी देते हैं। वो उनके कैंप पक्के, ये एक कैंप है सिर्फ एक साहब का, मियाँ इबाद फारूक, जो NA 120 पे उम्मीदवार हैं। इसी तरह के जो कैंप हैं जिनमें 20 से 30 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 30 लोग हर वक्त यहाँ पर मौजूद रहते हैं, और वो ये इसी तरह के तकरीबन 40 से 50 कैंप्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और मेरे बाएं जानिब जो है यहाँ पर बाकायदा जो है रात के खेमे नस्ब होते हैं, यहाँ पर खाना वाना मिलता है, सबको सुबह नाश्ता भी मिलता है, सारा कुछ यहाँ पे होता है। और खासकर इतवार को जो है वो खासा यहाँ पे जश्न का समा होता है, लेकिन आम दिनों में यहाँ पर जश्न होता है। यहाँ पे हमारे थोड़े मसाइल अरसलान भट्टी साहब बता रहे थे कि दिन रात यहाँ समा है, कैंप का समा है, और ये ख्याल भी है कि अगर रात के किसी पैर में इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए तो ख़ास तौर पर बड़े तगड़े किस्म के कारकुन जमा पार्क के इर्द गिर्द सिक्योरिटी किए हुए हैं। हर तरफ एक ही खबर है, क्या इमरान खान पकड़े जाएंगे, क्या उन्हें गिरफ्तार होने दिया जाएगा। पूरा मुल्क एक बहरान और बहरानी कैफियत से गुजर रहा है। ऐसे में एक बड़ा सानिया हुआ बलूचिस्तान में, और ये जारी है, और बदकिस्मती से इस्लामाबाद के हुक्मरानों को ये फिक्र नहीं कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। ब्रेक के बाद चलेंगे कोयटा। टीवी में एक बार मुजाहिर अली खुश आमदेद कहता है। और बलूचिस्तान में एक और बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या और सानिया हुआ है, और आज से नहीं महीनों से, बल्कि अगर हम ये कहें कि ख़ास तौर पर अगस्त में काबुल में जब से तहरीक तालिबान पाकिस्तान बैठी है, इससे पहले भी वैसे बहरहाल ईरानी बॉर्डर और अफगानी बॉर्डर से तवातुर से जो है दहशतगर्द आ रहे हैं, और जहाँ जब चाहते हैं हमले कर देते हैं। ये वाक़या सानिया भी जो सिब्बी के करीब हुआ, इसमें 9 पुलिस एहलकार शरीक हुए। हमारे साथ हैं बुशरा कमर, ब्यूरो चीफ। बुशरा, ये जो वाक़या सानिया हुआ है, ये तो बलूचिस्तान के क़ल्ब में है, यानी बॉर्डर एरिया में तो नहीं है जिस तरह हम समझते थे कि जी उधर से आते हैं, बाहर से लोग करके चले जाते हैं। ये तो बलूचिस्तान का अंदरून का इलाका है। इस यकीनी तौर पर या तो ये जो मुकामी ही लोग हैं या सहूलतकार बने होंगे, या मुकामी लोगों ने किया होगा, और उनका यकीनन कालादम तंजीमों से ताल्लुक़ होगा। बुशरा,
पेश आया है। ये सिब्बी से तकरीबन 10 से 11 किलोमीटर के फासले पर गंदरीपुर का इलाका है और यहाँ पर सिब्बी में जो है गुज़िश्ता 3 दिन से जो है सिब्बी मेला जारी था और इस दौरान जो है थ्रेट्स भी मिले थे कि कुछ हमलावर जो है वो सिब्बी के इलाके में मौजूद है, जिस पर कोयटा से भी किसी तरह पर नफरी भेजी गई थी और उन्होंने सिक्योरिटी के इंतजाम वहाँ पर किए कि उन्होंने ऐसे दहशतगर्द को वहाँ पर अपने टारगेट जो है वो करने में नाकाम बना दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेट जब आज नफरी जो है वो खत्म होने के बाद अपने घरों की जानिब कोयटा के लिए रवाना हुई तो ये वाक़या पेश आया और दहशतगर्द को जहाँ उस इलाके में मौका मिला कि उसने रोसान कांस्टेबरी के ट्रक को निशाना बनाया, जिसमें 9 एहलकार जो है वो शहीद हुए और 13 एहलकार जो है जख्मी हुए, जिससे इस बात का क्या हो रहा है कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं वो चाहे कोई भी मौका हो। बुशरा ये कह रही है कि इनका असल टारगेट इनका मशहूर ज़माना जो बरसों से सदियों से हो रहा है सिब्बी मेला था असल टारगेट विरोधियों का। जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, जिस तरह से पिछले साल भी वाकया पेश आया कि जब जैसे ही सिब्बी मेले की मरकजी तकरीब खत्म हुई और उसके बाद लोग जो है वो अपने जो रास्ते हैं उस तरफ जा रहे थे तो उस वक्त भी ये वाकया था और इस साल भी ऐसी ही सूरत हाल थी। तो इस बात से अंदाजा होता है कि खुदकुश हमला करने वाला जो है उसका ताल्लुक यकीनन बलूचिस्तान से हो सकता है कि ना हो, वो जो है कहीं बाहर से आया और इसकी इतना जो सिक्योरिटी इदारों को बरवक्त मिल गई, जिस पर उन्होंने अपने इंतजाम सिक्योरिटी के बेहतर करते हुए मेले को और मेले में आने वाली जो आवाम थी, ना सिर्फ ये कि ये बलूचिस्तान की आवाम थी बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले लोग थे, उन्हें महफूज बना दिया। लेकिन अब जब वहाँ पर मौजूद था और वो आवाम को अपना निशाना ना बना सका तो उसने अपना टारगेट जो है वो जाती हुई सिक्योरिटी के उसका क्या ये जिम्मेदारी अभी तक किसी ने कबूल की है? जिम्मेदारी कबूल की है किसी ने? अब तक जो है किसी ने भी ये जिम्मेदारी कबूल नहीं की कि ये वाकया किस तंजीम की जानिब से या किसकी जानिब से किया गया है। जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने अपना नेटवर्क मजीद तेज कर दिया है और तमाम पर ऐसे सिलसिले देखे जा रहे हैं जो सिब्बी में करीबी बुशरा ये जो भी देखें बुशरा ये जो भी इलाका है, मैं भी इस रोड से गुजरा हूँ, यहाँ से गुजरा हूँ, उसके ठीक है पहाड़ हैं सब कुछ मौजूद हैं, लेकिन ये कोई सैकड़ों मील का फासला तय करके तो नहीं आता कोई। अगर पहुँचे होंगे इन्हें कोई चेक किसी ने नहीं किया, जबकि जगह जगह लोगों को चेक किया जाता है, गाड़ियां तय जाती हैं। इतना असला था, ऐसा उनके पास खुद हमला था कि उन्होंने 9 पुलिस एहलकारों को उड़ा के रख दिया। देखिए मुजाहिद साहब, वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इस वाक़े का शदीद सख्ती से नोटिस भी लिया है और उन्होंने अपना एक इजलास भी इस हवाले से तलब किया जिसमें ये देखा जाएगा कि जब सिब्बी मेले को थ्रेट मौजूद थे तो उस सूरत हाल में सिक्योरिटी की कहाँ पर कुछ ऐसे कमियां महसूस की गई, क्या जो सिब्बी में दाखिल होने वाले लोग थे उनकी सही तरह से चेकिंग नहीं की गई। लेकिन एक बात का अंदाजा होता है कि ये शायद काफी अरसे पहले यहाँ पर मौजूद होगा जिसने इस मौके का फायदा उठाया और प्लानिंग जो है, आपको पता है कि कोई भी धमाका या कोई भी वाकया जब पेश आता है तो उसकी प्लानिंग बुशरा बहरहाल ये अल्लाह का शुक्र है कि सिब्बी मौके पर ये वाक़या सानिया नहीं हुआ, लेकिन जहाँ पर हुआ है वहाँ पर उन दहशतगर्दों का आना, तमाम सिक्योरिटी के साथ तोड़कर सिक्योरिटी का लैप्स तो ज़रूर ही कहलाएगा। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बिल्ली को इजाज़त दीजिए।